चलिए बच्चों, अब हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन की स्ट्रीम्स क्या है इसको आज हम देखेंगे। तो हम माइग्रेशन और हमारा जो सेंसस है उसमें माइग्रेशन का डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है ये सब देख चुके हैं। स्ट्रीम्स की बात करते हैं बच्चों। तो स्ट्रीम्स में देखें तो माइग्रेशन इंटरनल माइग्रेशन हो सकता है और इंटरनेशनल माइग्रेशन हो सकता है। इंटरनल माइग्रेशन या इंट्रानेशनल माइग्रेशन का मतलब बच्चों टर्म याद रखिएगा, इंट्रा मतलब होता है अंदर और इंटर का मतलब होता है के बीच। ठीक है, तो इंट्रा मतलब के अंदर, यानी एक ही देश के अंदर होने वाला माइग्रेशन। मान के चलो मैं यूपी छोड़ के महाराष्ट्र चला गया, मैं उझानी छोड़ के बदायूं चला गया, मैं दिल्ली छोड़ के बेंगलोर चला गया, मैं बेंगलोर छोड़ के कोलकाता चला गया, लेकिन मैं हूँ देश के अंदर, तो ये कहलाएगा इंट्रानेशनल माइग्रेशन। लेकिन अगर दो देशों के बीच में माइग्रेशन होगा तो ये कहलाएगा इंटरनेशनल माइग्रेशन। यानी हम अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश चले जाएं, इंडिया छोड़ के कनाडा चले गए, यूएसए चले गए, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, है ना, और कहीं पे भी चले गए, यूरोपियन किसी भी कंट्री में चले गए, तो ये इंटरनेशनल कहलाएगा। अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करते हैं या इंट्रानेशनल की बात करते हैं, दोनों में 4 स्ट्रीम्स होती हैं। ठीक है, माइग्रेशन की 4 स्ट्रीम्स होती हैं, 4 धाराओं में हमारा माइग्रेशन होता है। बेसिकली देखा जाए, सबसे पहला होता है गांव से गांव का। ठीक है, एक गांव से निकलकर लोग दूसरे गांव में जाते हैं, है ना। याद रखिएगा, ये वाले माइग्रेशन में वुमेन डोमिनेंट करेंगी। ठीक है, औरतें ज़्यादा होंगी हमेशा इस वाले में। रूरल टू अर्बन, ठीक है, गांव से शहर की तरफ जाने वाला। इसमें कंपेरेटिवली मेल ज़्यादा होते हैं, लेकिन फीमेल्स तो बेसिकली ज़्यादा होंगी ही होंगी, है ना। रीज़न अभी समझाऊंगा। अर्बन टू अर्बन, ठीक है, वुमेन डोमिनेंस करेंगे माइग्रेशन में, याद रखिएगा ये वाली बात का। अर्बन टू अर्बन, एक शहर से दूसरे शहर। तीसरा अर्बन टू रूरल, यानी शहर से गांव की तरफ। ये बहुत सेलेक्टेड माइग्रेशन होता है चौथी वाली स्ट्रीम का। अगर हम हमारे 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 3,15,00,000 पीपल है माइग्रेंट्स है हमारे देश में, है ना, जिनका लास्ट रेसिडेंस चेंज हो चुका है। लास्ट रेसिडेंस के बेसिस पर देखा गया कि माइग्रेंट्स हैं। 98 मिलियंस की बात करते हैं तो उन्होंने अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस चेंज करा है पिछले लास्ट 10 ईयर्स में। जबकि 81 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स हैं, यानी एक ही स्टेट के अंदर में उन्होंने माइग्रेशन किया है। स्टेट के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर चले गए या शहर से गांव चले गए। ये स्ट्रीम है, इनमें फीमेल माइग्रेंट्स हमेशा डोमिनेंस में होती हैं। इसका रीज़न है बच्चों शादी। सीधी बात समझना, औरतें काम के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा माइग्रेट नहीं करती, जितना बड़ा रीज़न उनका शादी है। एक गांव की वो लड़की की शादी दूसरे गांव में हो गई तो रूरल टू रूरल, गांव की लड़की की शादी शहर में हो गई, रूरल टू अर्बन, या गांव से परिवार काम की तलाश में शहर चला गया तो रूरल टू अर्बन। शहर की लड़की की शादी बड़े शहर या किसी दूसरे शहर के लड़के से हो गई तो अर्बन टू अर्बन। ठीक है, और बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसा भी होता है कि शहर के लड़की की शादी किसी गांव के लड़के से हो गई तो अर्बन टू रूरल। वरना ऐसा होता है कि शहर में इन्वायरमेंट साफ नहीं होता या क्लियर नहीं होता, फेवरेबल नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं अपने फार्म हाउसेज या जो घर होता है, मेन घर होता है, वो रूरल एरिया में या सब अर्ब में बना लेते हैं, या हम कहें आउटस्कर्ट में बना लेते हैं, वहाँ जाके रहना लगते हैं। इस तरीके से तो माइग्रेशन होता है। अगर हम बात करते हैं सेंसस के अकॉर्डिंग जो 2001 का, एक सेकंड के बच्चों, ये देखते हैं, ये है इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होने वाला माइग्रेशन। जैसे मान के चलो ये यूपी है, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में। मैंने यूपी और महाराष्ट्र ही एग्जाम्पल क्यों लिए बच्चों, समझना। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करके जाते हैं। आउट माइग्रेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर, यूपी में। और सबसे ज़्यादा इमाइग्रेशन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा लोग जाते कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। अब मैं इसके आपकी ट्रिक बताता हूँ, तो ट्रिक इतनी है, याद रखिएगा, हमारे यूपी का हर लड़का सोचता है कि वो महाराष्ट्र यानी मुंबई जाकर हीरो बन जाए। हमारे यहाँ का हर लड़का चाह रहा है कि मुंबई जाके हीरो बन जाए, तो हमारे यहाँ से जाना चाह रहा है, और कहाँ जाना चाह रहा है, मुंबई यानी महाराष्ट्र। ठीक है, तो आउट माइग्रेशन सबसे ज़्यादा यूपी में और सबसे ज़्यादा इमाइग्रेशन महाराष्ट्र में। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेल और फीमेल के माइग्रेंट्स का, ये अलग अलग स्ट्रीम्स में अलग अलग है। इंटर स्टेट में देखेंगे या इंटर स्टेट में जो हमें इसमें दे रखा है फिगर नंबर 2.1 और 2.1 बी में दे रखा है। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं इंटर स्टेट की, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इंटर स्टेट की, यानी एक ही स्टेट के अंदर। देखो, रूरल टू रूरल में आदमी गांव से गांव क्यों जाएगा, आदमी है ना, बहुत कम होता है अपना गांव छोड़ के दूसरे में, लेकिन औरतें शादी की वजह से इतनी ज़्यादा डिफरेंस है, दिख रहा है।
गांव से शहर की तरफ, इसमें आदमी जाते हैं जॉब की तलाश में, लेकिन औरतें उनके साथ काम के लिए भी जाती हैं और शादी के लिए भी जाती हैं, तब भी औरतें ज़्यादा हैं। अब देखते हैं बेटा, शहर से गांव की तरफ, ठीक है, शहर से गांव की तरफ आदमी तो आएगा नहीं, बहुत कम आता है, लेकिन औरतें शादी की वजह से वो भी आ जाती हैं। इसके अलावा अर्बन टू अर्बन, एक शहर से दूसरे शहर आदमी जाता है पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, औरतें जाती हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए और शादी की वजह से भी माइग्रेशन कर लेती हैं, इसलिए यहाँ पर भी औरतें डोमिनेंस में है। अगर हम बात करें इंटर स्टेट की, दो स्टेट के बीच में होने वाला माइग्रेशन, तो बच्चों इसमें ज़रा काम की बात देखिएगा, इसमें जो एक ही बात ध्यान रखनी है। देखो, गांव से गांव में, यानी यूपी के गांव की लड़की की शादी मान के चलो राजस्थान के गांव के किसी लड़के से हो गई, तो औरतें गांव की स्ट्रीम में डोमिनेंस में होती हैं, रीज़न शादी है। अब आते हैं गांव से शहर की तरफ। बेटा, जब हम इंटर स्टेट की बात करें, यूपी का आदमी काम के लिए दिल्ली चला गया, परिवार को यूपी में ही छोड़ के गया है, तो यहाँ आदमी का जो इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है वो आदमी का कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। मेल ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं इंटर स्टेट में, दो स्टेट्स के बीच में, अगर गांव से शहर जाना होगा काम की तलाश में बेसिकली। अगर हम बात करते हैं शहर से गांव की तरफ, अर्बन टू रूरल, और वो भी दो स्टेट्स के बीच में, तो याद रखना, अगर कोई व्यक्ति, मान के चलो मैं अगर एक शहर में रह रहा हूँ और मैं गांव की तरफ शिफ्ट कर जाऊँगा किसी दूसरे स्टेट के, तो मैं अपनी बीवी को भी साथ लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे मेल और फीमेल का बराबर रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अर्बन टू अर्बन, शहर से शहर की तरफ, तो मेल भी माइग्रेशन करते हैं नौकरी की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में, फीमेल भी करती हैं नौकरी की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में, लेकिन फीमेल ज़्यादा होती हैं क्योंकि शादी के लिए भी उन्हें जाना होता है। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ देखी, इंटर स्टेट यानी एक स्टेट के अंदर की बात की जाएगी तो हर स्ट्रीम में फीमेल का डोमिनेंस ज़्यादा है, जबकि इंटर स्टेट की बात करेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, तो गांव से शहर जाने वाले में मेल ज़्यादा है, शहर से गांव आने वाले में मेल फीमेल बराबर है, जबकि बाकी दोनों स्ट्रीम हो गई रूरल टू रूरल या अर्बन टू अर्बन, इसमें शादी की वजह से औरतें डोमिनेंस में हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे इस टॉपिक की बात। अगर हम बात करते हैं इन स्ट्रीम्स के अलावा, अगर हम इंटरनल माइग्रेशन की बात करें, तो इंडिया इन माइग्रेशन को भी देखता आ रहा है आज़ादी के बाद से हमारे पड़ोसी देशों से। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम्स आए थे, है ना। अगर हम बात करें अभी हमारा जो एनआरसी के साथ में ये आया था सिटीजनशिप देने का, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, है ना, उन कंट्रीज से हमने नॉन मुस्लिम्स को अपनी तरफ बढ़ाया, तो इमाइग्रेशन हुआ। बांग्लादेश से बहुत सारे मुस्लिम्स हमारे देश में इमाइग्रेट कर गए। बहुत सारे माइनॉरिटीज़, कौन से माइनॉरिटीज़, जो पड़ोसी देशों में माइनॉरिटीज़ थे जहाँ उनकी कंडीशन प्रॉपर नहीं थी, वहाँ से वो हमारी इंडिया में आ गए रिफ्यूजी बनकर। तो इंडिया में नेबरिंग कंट्रीज से माइग्रेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो 50 लाख से ज़्यादा, ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इंडिया माइग्रेट कर कर आए हैं दूसरे देशों से। अगर हम बात करें, इनमें से 96% जो लोग हैं वो कुछ गिने चुने कंट्रीज से आए हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा आए हैं। ठीक है, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लोग आए हैं, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से। अगर हम बात करते हैं, इसमें कई लाखों रिफ्यूजीज़ ऐसे हैं जो तिब्बत से भी आए हैं, क्योंकि तिब्बत पे चाइना का कब्जा हुआ, तो तिब्बत के लोग इंडिया की तरफ आए रिफ्यूजी बन के। श्रीलंका से आए हैं, श्रीलंका से तमिल्स खास तौर पर, क्योंकि वहाँ सिंहाला अभी भी डोमिनेंस में है ना। वहाँ पे जो दोनों के बीच में अगर हम बात करें अभी भी, तो इतना ज़्यादा हार्मनी नहीं है अभी भी, तो इसीलिए क्या चल रहा है, वहाँ से भी लोग माइग्रेट करके आते हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, ईरान और म्यांमार। ठीक है, यहाँ से वो लोग जो कि माइनॉरिटी में हैं, जिनको वहाँ पर राइट्स नहीं मिल पा रहे, वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो लोग भी इंडिया की तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा कई लोग इंडिया से ई माइग्रेशन मतलब होता है निकल जाना, इंडिया से कई लोग चले भी जाते हैं। देखा जाए तो हमारी इंडियन डायस्पोरा 20 मिलियन लोग हैं इंडियन डायस्पोरा के, जो 110 देशों में फैले हुए हैं, यानी देखा जाए तो 2 करोड़ लोग इंडिया के दूसरे देशों में फैले हुए हैं, है ना। अब हम बात करते हैं स्पाशियल वेरिएशन इन माइग्रेशन। जो माइग्रेशन है वो हर स्टेट में एक जैसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट से इक्वल लोग ई माइग्रेट करेंगे, इक्वल लोग एम माइग्रेट करेंगे। इसमें भी कुछ स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, है ना। ये ऐसे स्टेट हैं जो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इनके पास पुल फैक्टर ज़्यादा है लोगों को खींचने के। कौन से स्टेट के लोगों को खींचते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार,
है ना, इन लोगों को खींचते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास पुश फैक्टर ज़्यादा है। यहाँ के लोग काम की तलाश में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा चले जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में इमाइग्रेशन सबसे ज़्यादा है। मैंने बताया था 2.3 मिलियन का नेट माइग्रेंट्स है, इमाइग्रेंट्स है यहाँ पर। जिसके बाद दिल्ली दूसरे नंबर पे, गुजरात तीसरे पे, फिर हरियाणा आता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा इमाइग्रेशन वाला स्टेट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग चले जाते हैं। 2.6 मिलियन लोग चले जाते हैं। बिहार की बात करते हैं, बिहार से 1.7 मिलियन लोग चले जाते हैं, है ना। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ आउट माइग्रेशन की सबसे ज़्यादा संख्या है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अर्बन एग्लोमेरेशन, बच्चों अर्बन एग्लोमेरेशन, बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसी टर्म में कि एग्लोमेरेशन होता क्या है। एग्लोमेरेशन का मतलब होता है जुड़ के बड़ा शहर बनना। जैसे मान के चलो एक शहर है, इसके आसपास में छोटे छोटे गांव हैं, ये गांव है, इसके आसपास में शहर डेवलप हुआ, इसकी सड़कों के पास में लोगों ने घर बनाते चले गए, अब ये गांव शहर की बाउंड्री टच कर गए, ये शहर अब और बड़ा हो गया इन गाँव को जोड़कर, तो अब ये क्या कहलाएगा? एग्लोमेरेटेड शहर कहलाएगा, जिसने अपने आसपास का आउटस्कर्ट के गाँव को भी जोड़ लिया। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ गाँव को जोड़कर शहर बनते हैं। देखो एक शहर ये है, एक शहर ये है, ये दोनों शहर डेवलप हुए और एक शहर बन गए, तो ये भी एग्लोमेरेटेड अर्बन एरिया कहलाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रेटर मुंबई, जिसको सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स मिलते हैं। मैंने बताया था हीरो बनने के लिए लोग सबसे ज़्यादा मुंबई भागते हैं। सिर्फ हीरो नहीं, पोर्ट्स पे काम करने के लिए, जॉब की तलाश में, मिल्स में काम करने के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। इंटर स्टेट की बात करते हैं तो इंटर स्टेट माइग्रेशन भी इसमें बहुत बड़ा शेयर देता है अपना। ये जो डिफरेंसेस हैं ये क्यों है? सबसे पहला रीज़न है साइज ऑफ द स्टेट, ठीक है, जिसमें ये अर्बन एग्लोमरेशन लोकेटेड है। उस स्टेट के साइज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो बेटा उत्तर प्रदेश है, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, 22 करोड़ पॉपुलेशन हमारे यहाँ की मान के चलो, तो हमारे यहाँ गांव से लोग शहर की तरफ, यूपी के शहर की तरफ, चाहे नोएडा हो गया, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ, मथुरा, यहाँ ज़्यादा लोग जाएंगे काम की तलाश में। जबकि कोई एक स्टेट हो गया जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ की पॉपुलेशन ही बहुत कम है, तो भैया माइग्रेशन करेंगे क्यों? सिक्किम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो माइग्रेशन भी कम होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस स्टेट का साइज़ कितना बड़ा है। इसके बाद बच्चों पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के कारण क्या है। तो बस एक ही चीज़, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुल फैक्टर, देखो बच्चों, पुश का मतलब होता है धक्का मारना, पुल का मतलब होता है खींचना। जिस स्टेट में पुश फैक्टर ज़्यादा होगा, यानी धक्के मारने वाले फैक्टर ज़्यादा होंगे, उस स्टेट से लोग छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। अब धक्के मारने वाले क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी हो सकती है, एजुकेशन की कमी हो सकती है, हेल्थ सेक्टर की कमी हो सकती है ना, इन्वायरमेंट सही नहीं हो सकता है, पॉलिटिकल टर्मोइल हो सकती है, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा स्टेट, तब भी तो लोग छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। पॉलिटिकल टर्मोइल हो सकता है, किसी तरीके का डिसास्टर हो सकता है, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ और रीज़न हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी नेचुरल डिसास्टर है, उसकी वजह से लोग स्टेट को छोड़ जाते हैं। तो ये हो गए पुश फैक्टर्स। जबकि जो पुल फैक्टर्स होते हैं, पुल फैक्टर, पुल का मतलब होता है खींचना, ऐसी चीज़ें जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, वो कहलाते हैं पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर में क्या क्या चीज़ आती हैं? सब अच्छी चीज़ें पुल फैक्टर है, जैसे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छी हेल्थ केयर सर्विस, अच्छा इन्वायरमेंट, है ना, फेवरेबल इन्वायरमेंट, अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, है ना। और ये ऐसे सारे के सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग क्या करते हैं, किसी दूसरी जगह की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे वेटर बेजेस हो गए, हायर बेजेस हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें इसी में आती हैं, या एंटरटेनमेंट के सोर्सेज अच्छा होना, ये सारे के सारे पुल फैक्टर का काम करते हैं। अगर हम बात करें रीज़न देखें मेल और फीमेल्स के, तो इसमें अगर हम सेपरेटली स्टडी करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि जो रीज़न है माइग्रेशन के लिए मेल के लिए और फीमेल के लिए वो अलग अलग है। मेल्स अलग रीज़न के लिए करते हैं माइग्रेशन, और फीमेल्स अलग रीज़न के लिए करते हैं माइग्रेशन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल माइग्रेशन के अलावा की अगर हम बात करते हैं कि 38% जो मेल माइग्रेशन है वो करता है वर्क या एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेशन, जबकि 65% जो फीमेल माइग्रेशन होता है वो होता है शादी की वजह से। समझ में आया ना डिफरेंस कितना ज़्यादा है? देखो 38% में जो मेल है वो पढ़ाई के लिए, काम के लिए या एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के लिए माइग्रेट करते हैं, बाकी रीज़न हो गया पढ़ाई वगैरह का या कोई और फैक्टर की वजह से। जबकि औरतों में 65% औरतें तो सिर्फ शादी की वजह से ही माइग्रेशन करती है।
ये एक ऐसा कॉज है जो कि रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, लेकिन मेघालय इसका एक्सेप्शन है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से 100% बनेगा। किस स्टेट में शादी के बाद औरतें माइग्रेट ना कर कर आदमी माइग्रेट करते हैं? मतलब मेघालय का सीधा सा सीन है, अगर शादी होगी तो लड़की तो अपने घर पर रहेगी, लड़के को अपने मम्मी पापा का घर छोड़ कर लड़की के साथ आना पड़ेगा। ठीक है, मेघालय ऐसा स्टेट है जहाँ पर ये कंडीशन बिल्कुल उल्टी होती है। समझ में आया ना? तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुल फैक्टर है, इनमें से कौन सा पुश फैक्टर है? ठीक है, किसमें माइग्रेशन सबसे ज़्यादा है, किसमें आउट माइग्रेशन सबसे ज़्यादा है? ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।